अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और ये है टोयोटा रीवो रॉको और टोयोटा रीवो वी 2022 मॉडल का कंपैरिजन। ये दोनों गाड़ियाँ बेसिकली टोयोटा रीवो ही हैं, लेकिन टोयोटा ने रिसेंटली ये रॉको वर्जन लॉन्च किया है रीवो का, जो कि कंपैरेटिवली रीवो वी से थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से अब इसकी लुक ज़्यादा एग्रेसिव आती है। इसमें रिम चेंज कर दिए गए हैं, इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल डुओ जोन आता है और इसकी ओवरऑल जो एस्थेटिक्स हैं वो भी कंपैरेटिवली रीवो वी से ज़्यादा एग्रेसिव हैं। 2022 से पहले रीवो वी इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन था। अब रॉको की प्राइस कंपैरेटिवली रीवो वी से ज़्यादा है। बाकी इन गाड़ियों में इंजन, बॉडी, सस्पेंशन सब कुछ सेम ही आता है। इस कंपैरिजन में मैं इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाला हूँ, और अगर आपने गाड़ियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ साइकिल मोटर्स के पास लिस्टेड हैं। तो ये रहा कंपैरिजन, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बात की जाए इन गाड़ियों के फ्रंट लुक की, तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑब्वियस चेंज है वो है ऑब्वियसली इस गाड़ी की ग्रिल। इसकी जो ग्रिल है इसमें ये सारा एरिया मैट में दिया गया है, जबकि सिंपल रीवो में ये एरिया क्रोम में आता है। तो और किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से ये वाला लुक थोड़ा ज़्यादा सोबर लगता है। बाकी यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं रॉको में, ये वी में भी आ गए थे 2021 में। उसके अलावा यहाँ पे एक जो माइनर चेंज है वो है इस गाड़ी की हेडलाइट्स। इस गाड़ी की हेडलाइट्स में जो फ्रिल दी गई हैं ये भी मैट में है, ग्रे मैट में, जबकि सिंपल रीवो में इनमें क्रोम आता है। तो इन गाड़ी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बम्पर चेंज किए गए हैं, इनकी हेडलाइट्स भी डिफरेंट हैं। तो अगर आप कन्वर्ट कराएं तो आपको, अगर आपने फुल काम करना है तो आपको अच्छे खासे पैसे लगेंगे। बाकी इन गाड़ियों का ओवरऑल फ्रंट लुक काफ़ी अग्रेसिव है। ये इस गाड़ी का फैसिलिटेड वर्जन है जो कि 2021 में आया है। इन दोनों ही गाड़ियों की हेडलाइट्स बाइजोन वाली आती हैं, DRL भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई हैं। इन दोनों ही गाड़ियों की फॉग लैंप्स भी LED में हैं, लेकिन रॉको की फॉग लैंप्स का डिज़ाइन जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके जो फॉग लैंप हैं ये इसकी जो एप्रन्स हैं इनके अंदर कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे ख्याल से रॉको की लुक थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव आती है। बाकी रीवो वी के अंदर भी इसकी हेडलाइट्स LED वाली आती हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। दोनों ही गाड़ियों में पार्किंग सेंसर आते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों के बोनट वगैरह बिल्कुल सेम है, इनमें कोई स्कूप वगैरह नहीं आते इंजन के लिए। बाकी फ्रंट से गाड़ियाँ तकरीबन सेम ही हैं। रूफ के लिहाज से भी दोनों गाड़ियाँ सेम हैं। इन दोनों ही गाड़ी में ऊपर एक ये एरियल एंटीना आता है। अगर बात करें रीवो वी की साइड प्रोफाइल की, तो ये काफ़ी सिंपल सी है एज़ कम्पेयर टू रॉको। इसमें कोई साइड स्कर्ट्स वगैरह नहीं आती, ना ही इस पर एप्रन्स आते हैं व्हील्स के ऊपर, व्हील आर्चेस नहीं आती हैं इसके अंदर। रीवो रॉको के अंदर ये एप्रन्स आते हैं टायर्स के आसपास, जो कि इसको काफ़ी अग्रेसिव लुक दे रहे हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में रिम्स भी ब्लैक कलर के आते हैं, जबकि सिंपल रीवो में ये क्रोम के कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, क्रोम और ब्लैक के। बाकी इसमें कोई व्हील आर्चेस वगैरह नहीं दी गई। और यहाँ पे जो ऑब्वियस चेंजेस है वो एक तो इसके रिम्स हैं, इस गाड़ी में रिम फुल ब्लैक आते हैं। इसमें एप्रन दिए गए हैं रॉको में जो साइड मिरर हैं ये मैट की फिनिश में है। और उसके अलावा इस गाड़ी में डोर हैंडल भी मैट ब्लैक की फिनिश में आते हैं, जबकि सिंपल रीवो में यानी रीवो वी में डोर हैंडल ये क्रोम में आते हैं, साइड मिरर भी इस गाड़ी के क्रोम में है। बाकी इन गाड़ियों में एप्रन वगैरह कंपनी स्टैंडर्ड आते हैं। और उसके अलावा इनकी जो फुट रेल्स हैं ये भी सेम ही हैं, यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं दिया गया। और बाकी साथ इन दोनों ही गाड़ियों में हाइलक्स G4D 2.8 की बैचिंग आती है। रीवो रॉको में जो चीज़ एक्स्ट्रा आती है एज़ कम्पेयर टू रीवो वी वो है इस गाड़ी का रोल बार। इस गाड़ी में ये रोल बार नहीं दिया गया, रॉको में ये कंपनी से स्टैंडर्ड आता है, जो कि इसकी लुक में एक कंप्लीट सा टच ऐड करता है। बाकी यहाँ पे एक और जो चेंज है वो ये है कि इसमें 4x4 डिफ लॉक का जो स्टिकर है वो यहाँ पर दिया गया है, जबकि सिंपल रीवो यानी रीवो वी में ये पीछे आता है। रीवो रॉको में पीछे इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि रॉको में यहाँ पे एक ये बैच आता है रॉको का, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़े की लुक देता है इसको। और उसके अलावा इसके बैक पे भी ये एप्रन आते हैं टायर्स के ऊपर। बाकी रीवो रॉको के बम्पर ये मैट ग्रे के फिनिश में आता है, जबकि रीवो वी में ये क्रोम की फिनिश में आता है। और इन दोनों ही गाड़ियों में रेयर पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। टेलगेट इन दोनों ही गाड़ियों के तकरीबन सेम ही हैं, लेकिन जस्ट रॉको के अंदर ये हाइलक्स की बैचिंग आती है टेलगेट रिलीज़ के पास। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में बेड के अंदर केसिंग भी आती है, रीवो वी में और रॉको में। वी के अंदर भी सेम टू सेम यही केसिंग दी गई है ट्रंक के बेड के अंदर, लेकिन इसमें क्योंकि रोल बार नहीं आता तो इसकी लुक इनकम्प्लीट सी आ रही है। रीवो रॉको में ये दिया गया है। और रीवो रॉको के रोल बार के अंदर लाइट्स भी आती हैं LED में, जो कि रात के टाइम इसको काफ़ी अच्छी लुक देती हैं। बाकी रीवो वी में ये रेड ग्लास ओपन भी होता है। इसके बारे में बात की जाए इन गाड़ियों के इंटीरियर की, तो ये रीवो वी का इंटीरियर है, जो कि ऑलमोस्ट रीवो रॉको जैसा ही है। और ये रीवो रॉको का इंटीरियर है 2022 मॉडल का, जो कि अगेन रीवो वी से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें कोई खास चेंजेस नहीं किए गए। अब इन दोनों ही गाड़ियों में फीचर्स तकरीबन आइडेंटिकल ही आते हैं। रॉको में मोस्टली चेंजेस एक्सटीरियर में किए गए हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पर जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के MI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट करने के हैं। ये सारे ही कंट्रोल्स रीवो वी में भी आते हैं। और इन दोनों ही गाड़ी में एयरबैग टोटल 3 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर और एक ड्राइवर के नी पे। और उसके पीछे ये इसका क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। क्रूज़ कंट्रोल इन दोनों ही गाड़ियों में आता है, ये एडॉप्टिव नहीं है, बेसिक सा ही है। ये रीवो वी और इसके रॉको वर्जन के अंदर आता होता है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का
अगेन काफ़ी सोबर सा है एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट रीवो वी और रॉको दोनों में मीटर ये सेम ही आता है। जबकि अगर बात की जाए फॉर्च्यूनर की तो उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। फॉर्च्यूनर में मीटर जो सिंपल वर्जन है उसमें ब्लूज आता है और लेजेंडर में ग्रे आता है इस तरह का। बाकी मीटर काफ़ी सोबर सा है। और ये रीवो वी का मीटर जो कि अगेन बिल्कुल सेम है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में है। इसके अंदर ये स्टिचिंग्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करती हैं। और अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल्स की तो ये इन दोनों ही गाड़ियों में ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन ही ऑफ होंगी। उसके लेफ्ट पे ये इस गाड़ी के वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। अगर बात की जाए इसके डैशबोर्ड की तो ये मोस्टली चीप प्लास्टिक की फिनिश में ही है, बोथ रीवो रॉको और वी में। और उसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में ये क्रोम और सिल्वर की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं। एयर वेंट्स इन दोनों ही गाड़ियों में टोटल 6 आते हैं, 4 डैशबोर्ड में और 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि 9 इंचेस का है और ये इन दोनों ही गाड़ियों में सेम आता है। रॉको में और रीवो वी में यही पैनल आता है जो कि देखने में लगता है कि एक आफ्टर थॉट है, इस तरह से कि ये डैशबोर्ड से बहुत बाहर निकला हुआ है। बेशक वो साइड्स हों, ऊपर हों, नीचे हों, जहाँ से भी देखें ये डैशबोर्ड से बहुत बाहर आ रहा है। तो लगता है ऐसे है कि ये डैशबोर्ड डिज़ाइन कर लिया था, बाद में उन्होंने सोचा कि इसमें ये पैनल बड़ा करना चाहिए, तो बाद में बड़ा तो कर दिया, लेकिन अब ये मिस मैच लगता है इस डैशबोर्ड के लिहाज से। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप यहाँ से इसकी कार सेटिंग में जाके इसका बैटरी वोल्टेज ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसके पार्किंग सेंसर्स की सेटिंग्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके रूलर ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिवर्स कैमरा यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। व्हीकल बैटरी अगर आप ऑन कर दें तो ये इस गाड़ी की बैटरी की ड्रेनेज शो करवाएगा यहाँ पे, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। मल्टीमीडिया सिस्टम से नीचे इसका एक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इन दोनों ही गाड़ियों में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर इसका टेम्परेचर अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, अब ड्राइवर का अगर 28 पे है और पैसेंजर का लो पे है, अब ड्राइवर के वेंट्स गर्म हवा थ्रो करेंगे और पैसेंजर के ठंडे। अगर मैं डुअल को ऑफ कर दूंगा तो ये सिंक हो जाएंगे। अब ये दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है। इसमें जो कैबिन के एयर का लोगो है ये भी रीवो ही बना हुआ है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। क्लाइमेट कंट्रोल के राइट साइड पे इसके ये 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में 4x4 भी आता है, बोथ रीवो वी और रॉको में। इवन जो इसका छोटा वर्जन होता है जी, उसमें भी 4x4 आता होता है। इसमें 4x4 की सिलेक्शन H2, H4 और L4 की है। उसके साथ नीचे यहाँ पे 2 पावर आउटलेट दिए गए हैं 12 वोल्ट के। उसके साथ ये इस गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग, डाउन असिस्ट कंट्रोल, ऑक्स इनपुट और चार्जिंग इनपुट। ये सारे फीचर्स रीवो वी और रॉको दोनों में आते हैं। उससे नीचे इसकी एक ट्रे दी गई है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और अगेन इस गाड़ी में भी ये इको और पावर मोड के बटन ही आते हैं और गियर लेवल भी इन दोनों ही गाड़ियों के सेम है। उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि अगेन बेसिक सी है। सेंटर कंसोल जो कि बिल्कुल सेम ही है इन दोनों ही गाड़ियों में। इन दोनों ही गाड़ियों में अंदर चार्जिंग आउटलेट भी आता है यहाँ पे। और इन दोनों ही गाड़ियों में सीट्स लेदर की फिनिश में आती हैं जो कि ब्लैक कलर की हैं और इनके वाइट स्टिचिंग कंटिन्यू करती है। डोर पैनल भी इन गाड़ियों के सेम है। और बोथ रीवो रॉको और रीवो वी में यहाँ पे कूल बॉक्स आता है। इस वाले पैनल को आप ओपन करके इसके अंदर से कूल बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी ड्रिंक्स को ठंडी है तो ठंडा ही रखेगा और अगर गर्म है तो उनको तकरीबन आधे पौने घंटे में ठंडा भी कर देगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और सीट्स भी इन दोनों ही गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं। इनको आप बटन से आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इस पर लंबा सपोर्ट नहीं आता। इसके बारे में बात की जाए रीवो में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो रीवो वी और रीवो रॉको दोनों के अंदर रेयर पैसेंजर्स का रूम बिल्कुल सेम है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं किए गए। इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए रूम की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि इसकी सीट्स जो हैं ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही आती हैं और ये एडजस्टेबल नहीं होती। तो यहाँ पर रेयर पैसेंजर्स का पोस्चर कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ बैक पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी की जो चौड़ाई है ये काफ़ी खुली है। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई खास इशू नहीं है। पैसेंजर की सीट मैक्सिमम पीछे है और स्टिल मेरे पास यहाँ पे अभी भी इतना लेग रूम बाकी है। अगर मैं इसको एक नॉर्मल सीटिंग पोस्चर पे रखूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा लेग रूम बाकी होगा। बाकी हेडरूम का भी इस गाड़ी में कोई खास इशू नहीं है। हेडरूम भी इस गाड़ी का काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें यहाँ पे किसी को भी कोई इशू नहीं होने वाला। और उसके अलावा इसकी रेयर बेंचेस जो हैं ये फिक्स ही हैं, फोल्ड नहीं होती। सेंटर में इसमें एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है ऑलमोस्ट। इसमें ज़रा सा हम्प है। बाकी इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे इसमें एक हैंडरेस्ट यहाँ पे आता है रीवो में और एक यहाँ पे भी आता है ताकि आप ऑफ रोडिंग के टाइम पे प्रॉपर जम के बैठ सकें। इस गाड़ी में जो रेड विंडो है ये भी ओपन होती है रीवो के अंदर, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसमें यहाँ पे सीट बेल्ट्स आती हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, लेकिन कोई एयरबैग्स वगैरह नहीं आते। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ियों के इंजन की तो रीवो रॉको और रीवो वी दोनों में इंजन सेम ही आते हैं। 1GD 2.8 लीटर टर्बोचार्ज ये इंजन डीजल है। इन दोनों ही गाड़ियों में इंजन सेम आता है। इसकी हॉर्स पावर 201 है और ये दोनों गाड़ियाँ 500 न्यूटन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, जो कि बहुत सफिशिएंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। इन दोनों ही गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, डिफरेंशियल लॉकिंग भी आता है। ये दोनों ही 4x4 हैं और उसके अलावा
ये इंजन 1GD रिसेंटली रीवो में तकरीबन 2016-17 में दिया गया है। 2016-17 से पहले इस गाड़ी में 1KD इंजन आता था, वो इंजन 3.0 था और इस रीवो की इस बॉडी के अंदर भी 1KD इंजन आता रहा है, यानी 3.0 लीटर टर्बोचार्ज। उस गाड़ी के बोनट के अंदर स्कूप होता था, जो कि इन गाड़ियों में नहीं है। इस गाड़ी में इंटरकूलर यहाँ पे आता है बम्पर की ग्रिल के अंदर, जबकि इस गाड़ी का जो 1KD वाला इंजन था उसमें इंटरकूलर बोनट के अंदर आता था। तो खैर इसमें इंटरकूलर नीचे दिया गया है। इस गाड़ी की एवरेज तकरीबन आपको 12-13 की आएगी सिटी में। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये 14-15 भी जा सकती है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। बाकी रीवो ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये गाड़ियाँ तकरीबन 6-7 लाख किलोमीटर आराम से चलती हैं। इनकी मेंटेनेंस यही है कि आप इनका ऑयल टाइम पे चेंज कराएं, ट्रांसमिशन फ्लूइड चेंज करवाते रहें टाइम टू टाइम, और उसके अलावा इस गाड़ी में आप डीजल अच्छा डालें। अगर आप ये तीनों चीज़ें करेंगे तो ये गाड़ियाँ कहीं नहीं जाती। टोयोटा लास्ट फॉर एवर। तो खैर इंजन के लिहाज से ये गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इन गाड़ियों के टायर साइज़ की, तो दोनों ही गाड़ियों में टायर सेम आता है, टायर साइज़ सेम आता है। इन दोनों ही गाड़ियों का टायर डनलॉप का है ग्रैंड ट्रैक, और इसका जो साइज़ है वो है 265, 60 और 18। इन दोनों ही गाड़ियों में रिम 18 इंचज़ के आते हैं, लेकिन इनकी लुक चेंज है। रीवो रॉको में जो रिम है ये ऐसा है, यानी कि ब्लैक कलर का फुल ब्लैक, और जो रीवो वी में रिम आता है ये क्रोम और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से रीवो वी का रिम कंपैरेटिवली रीवो रॉको से बेहतर है। खैर रिम हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से रीवो वी के रिम थोड़े बेहतर हैं। बाकी इनके टायर वगैरह सेम है। ये टायर काफ़ी मैसिव है, 265 साइज़ का टायर, क्योंकि इस गाड़ी का डनलॉप का है ग्रैंड ट्रैक, तो ये एक अच्छा टायर है। आपको तकरीबन 30-40 किलोमीटर तक ये एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा रीवो में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक आती है, जो कि मेरे ख्याल से अगर चारों डिस्क ब्रेक होती तो अच्छी बात थी, बट इट्स ओके। इन गाड़ियों में एक और डिफरेंस जो है वो इनकी कीज़ में है। रीवो रॉको की की पे रॉको बना हुआ है हाइलक्स की बजन के साथ, और उसके अलावा जो सिंपल रीवो की है वो सिंपल सी है। बाकी इन कीज़ में चीज़ें सेम ही आती हैं। रॉको में लॉक, अनलॉक और पैनिक बटन दिया गया है, लेकिन इसका टेक्सचर डिफरेंट है, जबकि रीवो वी की बिल्कुल मैट सी है, इसमें लाइनिंग दी गई है। ये था इसका कंपैरिजन टोयोटा रीवो रॉको और टोयोटा रीवो वी 2022 मॉडल का। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपने ख्याल रखिएगा। थैंक यू।